वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों। और आज हम उस रेजर से शेव करेंगे जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, एंड दैट इज पार्कर सोलो एज रेजर। तो आइए इसके डिटेल्स जानते हैं और इससे एक शेविंग एक्सपीरियंस लेके देखते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, पार्कर सेफ्टी रेजर सिंस 1973, काफी साल हो गए हैं पार्कर सेफ्टी रेजर को शेविंग इंडस्ट्री में आके एंड अच्छे प्रोडक्ट्स देके। ये एक कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो। और यहाँ पे जैसे ये बारकोड दिया गया है, इसमें मेंशन्ड है कि पार्कर सेफ्टी रेजर NR.SOLO-EDGE, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोलो एज। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। पार्कर हैज इंजीनियर्ड एंड क्राफ्टेड द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट शेविंग प्रोडक्ट्स। All Parker safety razors are manufactured to precise specifications. Our strong heritage and quest to deliver exemplary products are reflected in our commitment to our customer satisfaction with every product that bears our name. Parker safety razor since 1973, and I would agree to this statement because आज तक मैंने जो भी पार्कर सेफ्टी रेजर लिया है, ना तो मुझे कोई उसमें अलाइनमेंट इश्यूज, ना कोई क्वालिटी इश्यूज, ना कोई प्लेटिंग निकल गई वगैरह, या कोई शेविंग एक्सपीरियंस कभी खराब हुआ, ऐसा एक भी रेजर के साथ में नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखें तो ये फ्लैप है। इस फ्लैप को हम पुल करते हैं तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है। सो सबसे पहले देखा जाए तो पार्कर सेफ्टी रेजर, इसमें सोलो एज रेजर का फोटो बना हुआ है। एंड देन इसमें थोड़ा और इसमें डिटेल्स दिए गए हैं कि वेट इसका 94 ग्राम्स है। ओके, लेंथ इसकी 9.8 सेंटीमीटर्स है, और 2 पीस विथ स्लिम सिंगल एज हेड डिजाइन, हाफ ऑफ अ डबल एज ब्लेड लेता है, ब्लेड टाइप। तो सारे डिटेल्स दिए गए हैं, और इसमें और भी इस रेजर के बारे में मेंशन है। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कैसे जो है वो ब्लेड लोड करना है इसमें। तो वो जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए कि इसमें ब्लेड कैसे लोड करना है। सो दोस्तों, ये हाफ ब्लेड मैंने तोड़ के निकाल ली थी, इस पैक के अंदर ही तोड़ ली थी और फिर निकाली थी। अब हम लोड करेंगे इसको इस रेजर के अंदर। तो इस रेजर को हम ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए 2 पीस रेजर है। टॉप कैप इसका बाहर आ जाता है, लेकिन जो बेस प्लेट है वो इस रेजर में अटैच रहता है। तो इसको बड़े ही संभालते हुए आप ऐसे न उठाएं, थोड़ा सावधानी पूर्वक उठाएं। और इसको मैं लोड कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और अब इस टॉप कैप को मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब टॉप कैप को लगाते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें इसको होल्ड करके रखना है, और इस तरीके से हैंडल को हमने घुमाना शुरू किया। एंड विल मेक श्योर दैट द अलाइनमेंट इज प्रॉपर। एंड इस तरीके से जो है देखिए वो ब्लेड लोड हो गई है। एज दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से कि एक ब्लेड गैप भी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये शायद मीडियम एग्रेसिव होगा, बट शेव करने पे एक्चुअल पता पड़ेगा। 94 ग्राम्स का ये रेजर है, तो हैवी है, डेफिनेटली फील होता है हैवी। और इस तरीके से जो है वो मेरे हाथ पे ये रेजर जो है आ रहा है। अब इस तरीके से कुछ ये मिडिल है, समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सेमी स्लैंट इन 97R, इस तरीके से इसकी लेंथ है। और अगर मैं अपने हाथ में देखूं तो ये इस तरीके से जो है वो इसकी लेंथ है। इसमें कोई डायमंड कट नर्लिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ग्रूव्स बनाए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन ग्रूव्स, उसके हिसाब से सिंगल एज रेजर है। तो आइए अब इससे शेव भी करके देखते हैं हम। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ब्लेड कैसे हम लोड करेंगे। अब इसको जरा बॉक्स को भी ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये सोलो एज रेजर इसमें रखा गया है। ब्लेड हमारा लोड हो चुका है इस रेजर में। अब दोस्तों, ये दिस वाज सेंट टू मी काइंडली बाय द पार्कर टीम, सो थैंक यू पार्कर टीम फॉर दैट। और वैसे देखा जाए अमेजोन पे मैंने देखा है तो इस रेजर के साथ में आपको 100 पीसेस ऑफ हाफ ब्लेड रेजर मिलता है। हाफ ब्लेड रेजर मतलब जो ब्लेड इसमें लोड होती है वो, और पार्कर के ही ब्लेड्स मिलते हैं। पार्कर ब्लेड्स परफॉर्म नाइस, हमने हमने रिव्यू किया हुआ है कंटिन्यूअस उनसे शेव करके। तो ठीक है, लोड हो गई है हमारी ब्लेड। अब मैं यूज करूंगा आज ये एक काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट ब्रश है, मेटल हैंडल और सिंथेटिक नॉट वाला। और पार्कर का ये शेविंग सोप यूज करूंगा आज मैं। काफी दिनों से मैं मौका ही ढूंढ रहा था कि कब इसको यूज करूं, आज अच्छा मौका आया है। फेस वॉश मैंने कर लिया है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश से।
और आज की बियर्ड ग्रोथ 3 दिन की है। ठीक है, सो ब्रश को मैंने डिप कर लिया पानी में, एक्सेस वाटर पूरा निकाल दिया है और अब इस शेविंग सोप से हम सड्स कलेक्ट करेंगे। लगभग 30-31 स्वर्ल्स हमने लिए हैं। ओके, वैसे पार्कर का शेविंग सोप ये रिफिल फॉर्म में भी आता है और प्रॉपर कंटेनर के साथ में भी आता है, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। लिंक में इन सबकी दे दूंगा आपको, तो आप इजीली उनको नेविगेट कर सकते हो। और भी डिटेल्स आपको पता करना है तो वो भी आप पता कर सकते हो। जहां तक इसके मेटल की बात है तो इसमें मेटल ही मेंशन्ड है। ये तो मैं पता नहीं कर पाया हूं कि ये कौन से मेटल का बना हुआ है। सो इस तरीके से ये ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें ये स्ट्रेट लाइन ग्रूव्स दिए गए हैं और बॉटम को थोड़ा सा और ब्रॉड किया गया है। तो या बट ग्रिप तब पता पड़ेगी जब एक्चुअली शेव करेंगे। सो ब्रश हमारा लोड हो गया है, नाउ लेट्स लादर अप। ब्यूटिफुल, नाइस एंड पोटेंट सैंडलवुड सेंट। वेरी नाइस, काफी अच्छा लादर बना है और स्टेबल भी मोस्टली तो है। मैंने पहले भी ये शेविंग सोप यूज किया हुआ है, सो आई एम क्वाइट रिलायबल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस शेविंग सोप। अच्छी खासी सैंडलवुड खुशबू, मतलब चंदन की खुशबू जो है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सेटलिंग और बहुत ही क्लासिक सैंडलवुड फ्रेग्रेंस फील हो रही है मुझे। सो या एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, ब्लेड में यूज कर रहा हूं दोस्तों आज जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम, जैसे कि आपने देखा हमने लोड किया। नाउ लेट्स सी पार्कर सोलो एज फर्स्ट पास विद द ग्रेन। ओके, मैं कुछ अलग से एंगल वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे को फील हो रहा है ना एंगल जिस पे शेव कर रहा है, बस उसी एंगल पे मैं रख रहा हूँ। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज दिस इज सिंगल एज रेजर ना, और इसका हेड डिजाइन थोड़ा सा नॉर्मल हमारे डबल एज रेजर से थोड़ा डिफरेंट है, तो दैट्स वाई एंगल जमाने में 1-2 शेव शायद लग सकते हैं। बट आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट और फाइंड द एंगल। ओके, गुड। नो फ्रिक्शन, नो इरिटेशन, नो टगिंग पुलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसे वियर्ड तरीके से कोई चीजें नहीं हो रही है, नॉर्मली जैसे हम शेव करते हैं वैसे ही शेव हो रही है। देर इज नो ब्लेड चैटर इन इट, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजर में क्लॉगिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। 3 दिन की बियर्ड ग्रोथ है विच इज नॉर्मल बियर्ड ग्रोथ। कोई भी रेजर टेस्ट करने के लिए मैं 3 दिन की बियर्ड ग्रोथ पे जनरली टेस्ट करता हूँ,
कई बार प्लस माइनस हो जाता है, बट जनरली 3 दिन की बियर्ड पे टेस्ट करता हूँ और उस हिसाब से जो है मुझे कोई क्लॉगिंग वगैरह कहीं भी इसमें होते हुए नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ मग में स्क्विश कर रहा हूँ रेजर को, टैप के अंदर भी मैंने इसको नहीं वॉश किया अभी तक। काफी बार जो है कुछ वेट शेवर्स के मैंने कमेंट देखे थे कि वो डबल एज रेजर में हाफ ब्लेड तोड़ के लगाते हैं और उसे शेव करते हैं, तो अब वो करने की जरूरत नहीं है, सिंगल एज रेजर आया है पार्कर की तरफ से, वी कैन वेरी वेल यूज दैट। अच्छा, एक चीज डेफिनेटली जो मुझे फील हो रही है स्पेशली ये मुस्टैच एरिया पे, थोड़ा सा इजी महसूस हो रहा है मुझे शेव करना, बिकॉज मैं इस तरीके से शेव कर रहा हूँ, तो स्लीक हेड डिजाइन के कारण बड़ी आसानी से इधर इधर के बाल भी जो है वो रेजर में कैच हो रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चैलेंजिंग एरिया। ओके, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है कंपेयर टू डबल एज रेजर, बट जहां तक मैं फील कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि शेव जो है काफी अच्छे से और काफी इजीली इस डिफिकल्ट एरिया में भी कर ली है। ओके, ठीक है, नाउ विल डू अ पास नंबर 2 एंड उसके लिए लादरिंग कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा पानी चेहरे पे अप्लाई कर लेता हूं। ओके, ठीक है, अब अक्रॉस द ग्रोथ करते हैं। एक हल्का ऑडियो फीडबैक डेफिनेटली मिल रहा है। और चलिए अगेन द ग्रेन भी करते हैं। वाह, दिस इज द बेस्ट पार्ट। आई मीन अगेंस्ट द ग्रेन में आज तक किसी रेजर ने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया। वेरी इजी टू शेव अगेंस्ट द ग्रेन विद दिस रेजर। बहुत बढ़िया।
वाओ, दिस वॉज द बेस्ट पार्ट अगेंस्ट द ग्रेन। एकदम ही शानदार हुआ यार, बहुत मजा आया। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही इंट्यूटिव एंगल था और बहुत ही आसानी से शेव हुआ, प्लस माइल्ड फील हुई मुझे ये अगेंस्ट द ग्रेन में। हाउएवर कंप्लीट इसका रिव्यू सुनने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स वॉच द फेस एंड डू द आफ्टर शेव सेक्शन। मैं एलम अप्लाई कर रहा हूं सबसे पहले, जस्ट टू गेट अ फील ऑफ ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो हल्का सा जो है वो इधर टिंगलिंग फील हो रही है, थोड़ी सी इधर फील हो रही है और थोड़ी सी इधर फील हो रही है, लेकिन अगेंस्ट द ग्रेन में या नेक एरिया पे कोई खास टिंगलिंग मुझे फील ही नहीं हो रही है। और एक चीज मैंने और नोटिस की कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फाइन ट्यून मुझे थोड़ा करना चाहिए इस कलम को। सो आई जस्ट डू दैट क्विकली। यप, ठीक है, चलेगा इतना। ओके, तो या कोई खास बर्न वगैरह या कोई बहुत ज्यादा कोई टिंगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। एंड स्पेशली जो ये नेक एरिया है जहां अगेंस्ट द ग्रीन किया, वहां पे भी कोई खास टिंगलिंग नहीं हो रही, विच इज वेरी गुड साइन। तो आई अगेन वॉच द फेस। एलम 30 सेकंड चेहरे पे रखा हमने। आई वॉच द फेस एंड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नाउ आई जस्ट यूज दिस टू मॉइस्चराइज द फेस। ये वीको का एलोवेरा एंड कोकम बटर वाला मल्टीपर्पज लोशन है। वैसे तो पार्कर के भी अपने या टेकॉनिक के भी आफ्टर शेव्स आते हैं विच कैन वेरी वेल बी यूज्ड, बट अभी फिलहाल मैंने एलम अप्लाई किया एंड मैंने सोचा कि थोड़ा मॉइस्चराइज करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला मल्टीपर्पज लोशन यूज करता हूँ। ओके, सो ये तो शेव तो हो गई दोस्तों। नाउ शेयरिंग द एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल जो है ये रेजर मुझे एग्रेसिव तो फील नहीं हुआ। I'll call it somewhere in between mid aggressive and mild, बट थोड़ा टुवर्ड्स मिड एग्रेसिव जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ उस हिसाब से। हाँ, लेकिन मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूँ कि बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप, इट्स अ न्यू टाइप ऑफ रेजर, इसका एंगल जमाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वैसे तो देखो शेव अच्छी हुई, कोई दिक्कत नहीं, और खास करके अगेंस्ट द ग्रेन में जो इससे शेव हुई है दैट इज अनमैचेबल विथ एनी अदर रेजर सो फार। सो अगेंस्ट द ग्रेन का जो इसका एक्सपीरियंस है वो तो लाइक बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही स्मूथ है। सो अगर मुझे अगेंस्ट द ग्रेन का भी शेव करना हो तो आई डेफिनेटली आंख बंद करके मैं ये रेजर यूज करूंगा। अक्रॉस द ग्रोथ भी बहुत अच्छा शेव हुआ। विद द ग्रेन में अगर मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा मिड एग्रेसिव फील हुआ, बट इट वॉज कंफर्टेबल ओवरऑल। ग्रिप करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और इस तरीके से इस टाइप की कोई ग्रिप मैं यूज कर रहा था जो मुझे सबसे कंफर्टेबल फील हुई। So overall, I like this razor. I'll try it with more blades, different blades. अब मैं इसको थोड़ा शार्प ब्लेड्स के साथ में यूज करना ही प्रिफर करूंगा, मतलब मिड शार्प से शार्प। माइल्ड ब्लेड्स जो है या एक्सट्रीमली स्मूथ ब्लेड्स जो है उनके साथ में शायद मैं इसको यूज नहीं करूंगा। मतलब विल्किंसन स्वॉर्ड, विजॉन, विलीज एंड अबाउ, ठीक है, पार्कर के साथ तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी फॉर श्योर, बट या इसके साथ भी जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम के साथ में भी अच्छा परफॉर्म किया इसने। सो ओवरऑल आई लाइक द रेजर। कोई खास ब्लेड चैटर मुझे फील नहीं हुआ, ब्लेड टाइटली जो है फिक्स्ड है रेजर के अंदर, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं। बट या आई मीन सी, ये सोचने वाली बात है कि एक टाइम ऐसा था कुछ 10-1 साल पहले जब इसे डबल एज रेजर से शेविंग इंडस्ट्री में कुछ भी खास नहीं था अवेलेबल, बट आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि सिंगल एज रेजर्स भी हमें ये अवेलेबल हो रहे हैं। और दोस्तों एक और चीज बता दो, इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो यूएसए है। इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन यूएसए है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। सो ओवरऑल वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल, स्मूथ शेव एक्सपीरियंस, एंड आई एम होपिंग कि मैं इसको और भी शेव्स में यूज करूंगा आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी, बट माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दिस रेजर इज वेरी गुड। Thumbs up to Parker Solo Edge. Thank you very much for joining today दोस्तों. Keep up the good shave. Bye bye. नमस्कार.